अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ा नेमन, मैं तैयब एजाज हूँ। आज की वीडियो में शरिया कंप्लाइंट जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ओवरऑल देखें, एज़ पर मेरी जो रिसर्च है, मैं अपनी रिसर्च को बेस कर रहा हूँ। आप मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, ठीक है, आपका राइट है, और अपनी इस पर आप रिसर्च भी कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो मेरा एक एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, इन द फील्ड ऑफ इकनॉमिक्स, और जहाँ तक स्टडीज़ और ये प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है, इसकी बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ ओवरऑल कि जहाँ तक जो मेरी समझ में है, जहाँ तक मेरी समझ पे राय आती है, मैं आपको अपनी राय एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप इसको जो है एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, आपका राइट है। जब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी होती है स्टॉक मार्केट के रेलेवेंसी में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो हमारे पास दो ऑप्शंस आती हैं। एक हमारे पास म्यूचुअल फंड्स आते हैं, एक हमारे पास आते हैं स्टॉक्स आते हैं, शेयर्स आते हैं। अब जो म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स में तो डेफिनेटली वो पैसा आप किसी फंड में डाल रहे होते हैं। वो फंड आगे क्या करता है क्या नहीं करता, ठीक है, हमें ज़्यादातर नहीं पता होता। और वो फंड जो आपने पैसे डाले और फंड अगर प्रॉफिट और लॉस दे तो उसमें जो है सूद वाला आंसर आ सकता है। इसलिए पाकिस्तान में जब आप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उस वक्त आपको देखना पड़ता है कि जो म्यूचुअल फंड है वो शरिया कंप्लाइंट होने चाहिए। अगर मैं अपनी रिसर्च करूँ या मैं अपने ओवरऑल अपनी ऑडियंस को अपने चैनल से बताऊँ, तो मैं हमेशा म्यूचुअल फंड्स की जब बात करता हूँ तो वो शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड्स की बात करता हूँ कि आप शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड्स में जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करें। कैसे पता लगता है? जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है उसके डिस्क्लेमर में चले जाएं, टर्म एंड कंडीशंस में चले जाएं, लिखा होता है बड़ा बड़ा कि ये शरिया कंप्लाइंट है या नहीं है। जो शरिया कंप्लाइंट होते हैं उनका लिखा होता है कि जी ये शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड्स हैं। अब ये है ओवरऑल के रही बात स्टॉक्स की। स्टॉक्स का मेथड एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स बिट डिफरेंट है। हमारा मसला ये ओवरऑल में बड़ी क्लैरिटी के साथ बात करूंगा कि जो हमारे दीनी जो है नॉलेज रखने वाले लोग हैं, उनका प्रॉब्लम भी यही है कि उनको दीनी नॉलेज तो होती है लेकिन उनको मॉडर्न इकोनॉमिक्स या मॉडर्न बिजनेस की नॉलेज नहीं होती। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खराबी कर जाते हैं क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं और फिर लोगों को बता रहे। या तो अगर किसी के पास दीनी कंप्लीट शरई नॉलेज है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स, शरीयत की इकोनॉमिक्स क्या है उसकी डिग्री भी होनी चाहिए और मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की भी नॉलेज हो, फिर उस पर वो अपनी रिसर्च बेस पे कोई चीज़ अगर बात कराए तो फिर बात तो समझ भी आती। लेकिन एक ऐसे शख्स जिनके पास सिर्फ दीनी नॉलेज है, वो भी कंप्लीट कोई शरिया कंप्लाइंट इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं है या शरिया बिजनेस की कंप्लीट नॉलेज या डिग्री नहीं है, फिर भी वो बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में जा सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं स्टॉक्स की बात करता हूँ, लेट अस सपोज शेयर्स की बात करता हूँ, तो ऐसे बैंक्स जिनका सारा बैंकिंग सिस्टम इंटरेस्ट के बेस्ड है, उनके अगर शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो साफ पता चलता है कि इस पर्टिकुलर बैंक्स का जो है जो मोड ऑफ बिजनेस है वो इंटरेस्ट बेस्ड है। डेफिनेटली बैंक क्या बिजनेस करता है? इंटरेस्ट पे लोगों को पैसे देता है ना। आपसे पैसे लेता है कम इंटरेस्ट पे, ज्यादा इंटरेस्ट पे लोगों को पैसे देता है, यही होता है ना बैंक का। और प्राइमरीली बिजनेस तो कोई नहीं है जो कि नॉन शरिया कंप्लाइंट है। तो अगर आपने किसी ऐसे बैंक में इन्वेस्टमेंट की हुई है जो कि शरिया कंप्लाइंट नहीं है, तो मतलब ये कि वो पैसा जो बिजनेस बना रहा है वो सूद से बना रहा है, सूद के ऊपर बना रहा है। अगर शरिया कंप्लाइंट नहीं लिखा हुआ है ना कि इंटरेस्ट पे बिजनेस हो रहा है, वो बैंक आपसे पैसे लेता है कम इंटरेस्ट पे, लोगों को पैसे देता है ज्यादा इंटरेस्ट में, जो इंटरेस्ट उसको मिल रहा है वो इंटरेस्ट क्या है? सूद है, तो वो शरिया कंप्लाइंट नहीं है। ऐसे शेयर में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक सवालिया निशान क्रिएट हो सकता है कि हाँ ठीक है, ये जब मोड ऑफ बिजनेस ही जो है इंटरेस्ट के ऊपर है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है, लेट अस सपोज एक पानी बनाने वाली कंपनी है जिससे जो है जो पानी बनाती है, उसकी बॉटल की प्राइस 50 रुपये है, उसके शेयर की प्राइस मार्केट में 5 रुपये है। मार्केट में उसकी बोतलें बिकेंगी या मार्केट में उसके शेयर्स बिकेंगे तो शेयर 5 से 10 रुपये का हो जाएगा। मार्केट में वो कंपनी खसारे में जाएगी, बोतल 5 से लेकर 3 रुपये में जाएगी, या शेयर 5 से 3 में जाएगा, या लोग लेना नहीं छोड़ देंगे तो वो खसारे में चला जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का आर्गुमेंट ये कि वो इसकी डेप्थ में जा रहे होते हैं कि भाई वो जो पानी वाली कंपनी है जो कि बोतल बना रही है, बेसिकली उसने अपना प्रोडक्शन प्लांट कैसे लगाया? उसने कहीं प्रोडक्शन प्लांट जो है सूद के पैसों पे लेकर तो नहीं बनाया। अब इतनी जानकारी तो ना हमें होती है, ना वो कंपनीज आपको देती है, और ना ही इतने डेप्थ पे जाने की जरूरत है। मेरे साथ एक उस दिन साहब बैठे थे, इस बात पे डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने उनको ये बताया कि पानी की एक बोतल है, पानी की एक बोतल ओवरऑल अगर आप उसके शेयर खरीद रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपने देखना है कि प्रोडक्ट बिकेगा तो प्राइस ऊपर है, प्रोडक्ट नहीं बिकता तो प्राइस नीचे है, दैट्स इट, डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन उनका कैसे ये था कि नहीं भाई, इससे जो इंडस्ट्रियल प्लांट लगाया, वो इंडस्ट्रियल प्लांट अगर लगाया तो वो सूद पे कहीं ना लगाया हो, तो जब इतनी इन डेप्थ पे जाना है तो फिर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट ही ना करें। और इसको मेरा काउंटर आर्गुमेंट ये है कि अगर आपको ये बड़ा परेशानी है कि अगर कोई पानी बेच रहा है और उसने अपनी इंडस्ट्री जो लगाई है सूद पे ना लगाई हो, तो फिर पानी खरीद क्यों रहे हैं 50 रुपए का? ओवरऑल पानी खरीदे भी ना। शेयर की प्राइस वैल्यू किस पे डिटरमिन होती है? शेयर की प्राइस वैल्यू ओवरऑल नेट बिजनेस ऑफ द बिजनेस, नेट ओवरऑल जो बिजनेस करती है, ये नेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो कंपनी अर्न करती है, उसके ऊपर डिटरमिन होती है, सिंपल।
अगर वो तभी डिटरमिन होगी ना जब पानी की बोतलें ज्यादा बिकेगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब उसने मजीद अपनी इंस्टॉलेशन कैसे की, इसकी फर्दर डेप्थ पे जाने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसको पता कर लगाया जा सके, और ऐसा मैकेनिज्म ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, नंबर 1। सिमिलरली अब जिस तरह हमारा पेट्रोलियम सेक्टर है, पेट्रोल की डिमांड होगी, पेट्रोलियम सेक्टर ऊपर जाएगा, पेट्रोलियम की डिमांड नीचे होगी, सेक्टर नीचे जाएगा। अब इसमें हम लोग बोले कि नहीं जी फलानी कंपनी है, उसने अपने पेट्रोल पंप लगाए हैं और पेट्रोल की रिफाइनरी लगाई है, उसने जो रिफाइनरी लगाई है सूद पे लेके लगाई है, तो उसके इन डेप्थ तो हम जा नहीं सकते। प्रोडक्ट डिटरमिन्ड है ना। लेट अस सपोज आज पाकिस्तान से पेट्रोल की डिमांड खत्म हो जाए, आज हमारी सारी एनर्जी जो है वो पेट्रोल से हट जाए, वो सोलर एनर्जी पे चली जाए, आज हमारी सारी गाड़ियां जो है पानी से चलना शुरू हो जाए, तो पेट्रोल की डिमांड रहेगी, जीरो हो जाएंगी, शेयर्स कहाँ जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो उसमें सूद में उसने अगर रिफाइनरी लगाई या नहीं लगाई, इसका उससे ताल्लुक ही नहीं बनेगा, प्रोडक्ट की नेट वैल्यू जो है खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ओवरऑल मेरी रिसर्च ये है कि लेट अस सपोज अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, म्यूचुअल फंड में जाते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड में शरिया कंप्लाइंट होना चाहिए, मान लिया। आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बैंक ऐसे बैंक में इन्वेस्टमेंट करें जो शरिया कंप्लाइंट है। जो शरिया कंप्लाइंट नहीं है, मैं नहीं समझता कि इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अगर आप समझते हैं तो अपनी रिसर्च आप पहले पूरी करें, मैं एडवाइस नहीं करता। लेकिन जहां तक ओवरऑल सेक्टर्स में या कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का ताल्लुक है, आपने उन कंपनीज के प्रोडक्ट की वैल्यूएशन करनी है कि वो कंपनी प्रोडक्ट क्या बेच रही है, उनके सेक्टर्स कौन कौन से हैं, उनकी डिमांड है या नहीं है। फॉरगेट अबाउट इट, इतनी डेप्थ पे कौन जाता है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं आपके सामने व्लॉग बना रहा हूँ, गाड़ी पे हूँ। अब गाड़ी के मैन्युफैक्चरर ने अगर इंटरेस्ट लेके अपना ट्रांसफ्लो बनाया है, जो भी प्लांट है, तो आई एम लीज कंसर्न विद इट। भाई मैंने गाड़ी की प्राइस पे की और मैंने गाड़ी ले ली है। इस गाड़ी की प्राइस ऊपर जाएगी तो मैं प्रॉफिट में हूँ, नीचे जाएगी तो मैं लॉस में हूँ। सेम लाइक शेयर्स। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। 10 अल्लाह हाफ़िज़।